दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये भगवान का दिया हुआ है। पिछले कुछ दिनों से ये डायलॉग तो आपने सुना होगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ गोंडा से सांसद बृजभूषण शरण सिंह की। अभी हाल ही में ये देखा गया कि उनके करीबी संजय सिंह को भारतीय महाकुश्ती संघ से निलंबित कर दिया गया। दरअसल किस तरीके की ये भूमिका देश में होती चली जा रही है। एक तरफ जहां शिवराज हो या फिर संसदीय बोर्ड की बैठक से नाम हो नितिन गडकरी, ये नाम बाहर कर दिए चले जा रहे हैं। तो क्या सवाल ये बनता है कि भारत में जब कोई भी नेता पार्टी में एक ही नाम से आगे ऊपर उठने की कोशिश में चलता चला जा रहा है तो उसको दबा दिया जा रहा है या उसको बाहर कर दिया जा रहा है। ऐसी कौन सी भूमिका हो चली है कि जहाँ पे आरएसएस की सिर्फ इतनी सी भूमिका रही है कि सिर्फ वो एक ही चेहरे को आगे रखकर चुनाव में पेश करती चली जा रही है और उस चेहरे का सिर्फ मकसद है चुनाव जिताना, लोगों से वोट लेना और सरकार बनाए रखना। पिछले 4.5 साल के आंकड़े अगर हम उठा के देखें तो हमने ये देखा गया कि 5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए सरकार की योजनाओं को प्रचारित करने के लिए और सिर्फ एक ही चेहरे को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, दिशाएं दिखाने के लिए। लेकिन सवाल ये बनता है कि एक तरफ जहां विपक्ष के पास इतने मुद्दे हैं कि वो सरकार को किसी तरीके से घेर ले, चाहे संसद में 150 निलंबित सांसदों का मुद्दा हो, चाहे 370 का मामला हो, या फिर अभी 3 कानून जो अब बन के सामने आए हैं उस पर बहस की बात हो। लेकिन असल बात क्या है कि वो मुद्दे बना नहीं पा रही है। एक तरफ हमने देखा कि एक रेसलर ने जूते उठा के रख देने और संन्यास बोल देने से सरकार ने जहां संजय सिंह को निलंबित कर दिया, ऐसे में विपक्षी पार्टियां आखिर मुद्दा बना क्यों नहीं पा रही हैं। एक रेसलर जो सिर्फ प्रधानमंत्री आवास के सामने अपना सम्मान रख के चला आता है और बोलता है कि मैं इसे वापस तब तक नहीं लूंगा जब तक फैसले हमारे अनुसार नहीं होंगे। ऐसे में क्या ये जो मुद्दे हैं इन पे सरकार अपनी फैसले क्यों बदल ले रही है। सरकार विपक्ष के सामने ऐसे मजबूती से दिख रही है जहाँ पे विपक्ष बिल्कुल भी अछूता सा दिख रहा है, उसके पास कोई मुद्दे ही नहीं दिख रहे हैं कि जहाँ पे वो जनता को अपने से जोड़ सके। अगर हालात ऐसे ही बने रहें तो आने वाले समय में विपक्ष के पास कितनी सीटें होंगी या वो जनता को कितना वोट ले पाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो कहीं ना कहीं ये क्लियर हो रहा है कि विपक्ष अभी बहुत कंफ्यूज है, वो सिर्फ पार्टियों को जोड़ने में ही लगा हुआ है, असल में जनता के मुद्दों से वो बहुत दूर है।